देखिए, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद जो पिछला अनुभव है करीब 10 सालों का, वो ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था दिल कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां आज चुनाव हुए हैं। लेकिन जैसा सुबह से रिपोर्ट आनी शुरू हुई, दो तीन चीजें बड़ी क्लियर हुई। एक, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का असर कम से कम सतह पर कहीं नजर नहीं आया। चाहे जितनी भी कैराना को, मुजफ्फरनगर के दंगों को याद दिलाते हुए और बहुत सारी चीजों को लोगों के बीच में डालने की कोशिश की गई, विकास भूल कर इनका प्रयास किया गया, लेकिन सतह पर कहीं इस तरह की चीजें दिखाई नहीं पड़ी हैं जैसा कि वहाँ के अलग अलग जिलों के में मीडिया में काम करने वाले लोग बता रहे हैं। और जिन लोगों ने विजुअल्स भी दिए और जो लोगों से बात की, उनमें भी कहीं इस तरह की बातें नहीं दिखाई पड़ी। दूसरी बात यह है कि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि अभी भी जाटों का एक बड़ा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और थोड़ी बहुत सेंध उसमें लगेगी, लेकिन वो जिस थोड़े बहुत हिस्से की बात कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत हिस्सा बहुत बड़े हिस्से में दिखाई पड़ा कि जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ा। और जैसा कि बार बार आपके यहाँ डिबेट में बैठने वाले तमाम लोग कहते रहे हैं कि जाट जो है वो केवल वोटर नहीं है, बल्कि वो इन्फ्लुएंसर भी है, वो असर भी डालता है, वोकल होकर अपनी बातें कहता है। वो देखा एक नई चीज जो हो सकता है, आप लोग जो कि दिल्ली के करीब हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर आप गई हैं, लेकिन आज बातचीत से जैसा मिला लोगों को और बहुत सारे लोगों ने बताया कि गुर्जरों का जो गुस्सा था, वो गुस्सा केवल अ, फौरी नहीं था या वो अ, कुछ ही समय में गायब हो जाने वाला नहीं था, बल्कि वो गुस्सा आज मतदान के दिन भी दिखाई पड़ा। और किसी बहुत बड़े इशू पर नहीं, किसी उनकी बेरोजगारी समस्या, कंपनसेशन और तमाम सारी चीजें जो गुर्जर कम्युनिटी भी हमारे बीच का हिस्सा है, वो भी ये झेलते हैं, लेकिन उनके बीच में गुस्सा था वो उस मिहिर भोज वाले इंसिडेंट को लेकर, जहाँ की सम्मान के उनको, लिए। जी, उन्हें लगा कि उनके नायक के नाम के आगे जो है वो गुर्जर शब्द हटाया गया, और इसको लेकर उन्होंने बड़े बाकायदा खुलकर लोगों के बीच में बात कही। और कुछ ऐसे गुर्जर गुर्जर डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ पर तो वो खुलेआम मतदान स्थलों के बाहर बोलते पाए गए। तो एक गुर्जर, जाट, मुस्लिम, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा गढ़ है, जिसे किला कह सकते हैं। किसी भी चुनाव में जिस किले में उनके किसी ने सेंध नहीं लगाई पिछले 9-10 सालों से, वहां पर आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को स्टिकी विकेट पे दिखाई पड़ी। इसके उलट जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के मजबूत क्षेत्र माने जाते हैं इन्हीं 11 जिलों में, उसमें आगरा है, उसमें मथुरा है, उसमें अलीगढ़ है, उसमें हाथरस है, उन सब जगहों पे भी भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर, मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी सीटों पर उसे कोई बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर उसे अपने मजबूत गढ़ में भी चुनौती का सामना करना पड़ा है। चाहे वो मथुरा की सीट शहर की हो, या फिर गोवर्धन, छाता, इन सब जगह जैसी सीटें हो, या आगरा में ग्रामीण इलाका हो, फतेहाबाद हो, उस तरह के क्षेत्रों में। हाथरस में भी कई बहुत मजबूत लोगों को हमने देखा जो कि अ, कई सारी लहरों में चुनाव आराम से निकाल ले जाते हैं, उनको भी दिक्कत का सामना करते देखा। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि किले में अगर आपको इस कदर चुनौती मिल गई और वहां अगर आप के सामने मुश्किलें पेश आई हैं, तो आने वाले जो चरण हैं वो आज के चरण के सीटों के मुकाबले तो पहले से ही मुश्किल पैदा करते ही जा रहे हैं। तो ये स्थिति हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी, जहां अ, जो सबसे जिसे कहते हैं कि सहानुभूत रखते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आकलन कर रहा है, तो वो इसे 60-40 की लड़ाई बता रहा है, कुछ 50-50 की भी लड़ाई बता रहे हैं। मेरे लिए ये 50-50 की लड़ाई भी अ, लगता है कि गठबंधन जो है सपा रालोद का, उसके लिए राहत भरी बात होती, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे लोग वो इसे आज इससे भी कहीं आगे बढ़कर बढ़त का मामला बता रहे हैं। जी विनीता जी। जी,
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।